एक ही दफ्तर में काम करते करते कब दो लोग एक दूसरे के करीब आ जाएं, ये कहानी आपने फिल्मों में कई बार देखी होगी। लेकिन महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नरेट से सामने आई ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। एक ही पुलिस स्टेशन में तैनात दो महिला कांस्टेबलों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। दोनों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी, पुलिस विभाग से छुट्टी भी मांगी और यहां तक सीनियर अधिकारियों को शादी का कार्ड भी भेज दिया। लेकिन अब इस कहानी में एक नया बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। दोनों ने फिलहाल अपनी शादी को स्थगित कर दिया है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पुणे से सामने आया क्या है ये पूरा मामला और क्यों इन दोनों ने अपनी शादी स्थगित कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 3 साल एक साथ ड्यूटी और फिर रिश्ते ने लिया नया मोड़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों महिला कांस्टेबल महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हैं। पुलिस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दोनों की पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय में हुई थी। बाद में दोनों की तैनाती पिंपरी चिंचवड के एक ही पुलिस स्टेशन में हो गई। करीब 3 साल तक एक साथ ड्यूटी करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। धीरे धीरे दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया और उनके करीबी लोगों को भी इस रिश्ते की जानकारी नहीं हुई। इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने और शादी करने का फैसला लिया। 30 अगस्त को होनी थी शादी, लेकिन अब टला फैसला। दोनों महिला कांस्टेबलों ने अपनी शादी के लिए बकायदा पुलिस विभाग से छुट्टी भी मांग ली थी। छुट्टी की अर्जी के साथ उन्होंने शादी का कार्ड भी अपने सीनियर अधिकारियों को भेज दिया था। दोनों की योजना 30 अगस्त को अलंदी में वैदिक रीति रिवाजों के साथ शादी करने की थी, लेकिन अब दोनों ने अपनी शादी को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बताया जा रहा है कि शादी टालने की वजह परिवार या रिश्ते को खत्म करना नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर मान्यता दिलाने के रास्ते को तलाशना है। परिवार ने किया विरोध, पुलिस ने क्या कहा? इस मामले में उस वक्त ट्विस्ट आया था जब एक महिला कांस्टेबल के परिवार को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला था। परिवार ने इस रिश्ते और शादी के फैसले का विरोध किया और पुलिस स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों से मामले में दखल देने की मांग की। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अधिकारियों ने परिवार को बताया कि अगर दो बालिग लोग अपनी इच्छा से आपसी सहमति से रिश्ते में रह रहे हैं तो पुलिस सिर्फ उनके रिश्ते की वजह से उन्हें अलग नहीं कर सकती है। यही वजह है कि विभाग ने इस निजी मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करने से दूरी बना ली है। अब शादी से पहले कानूनी रास्ता तलाशा जा रहा है। शादी स्थगित करने के बाद अब दोनों महिला कांस्टेबल अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता दिलाने के विकल्पों पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में से एक महिला कांस्टेबल जेंडर ट्रांजिशन यानी कि लिंग परिवर्तन की मेडिकल प्रक्रिया से गुजर रही है। बताया जा रहा है कि वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि अगर ट्रांजिशन की प्रक्रिया पूरी होती है और आधिकारिक दस्तावेजों में जेंडर स्टेटस बदलता है तो क्या उसके बाद दोनों अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर शादी के रूप में रजिस्टर करा सकेंगी। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि जेंडर ट्रांजिशन अपने आप में किसी शादी को कानूनी मान्यता नहीं देता है। शादी की वैधता व्यक्ति के आधिकारिक जेंडर स्टेटस, लागू विवाह कानून और संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। भारत में समलैंगिक रिश्ता अपराध नहीं, लेकिन शादी का क्या? भारत में दो बालिग लोगों के बीच आपसी सहमति से बना रिश्ता अपराध नहीं है। यानी दो वयस्क अपनी पसंद से अपना पार्टनर चुन सकते हैं और वो साथ में रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद समलैंगिक जोड़ों की शादी को अभी तक भारत में कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इसके पहले हो चुकी है। अक्टूबर 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नॉन हेटेरोसेक्सुअल जोड़ों के लिए शादी के कानूनी अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी पार्टनर चुनने और सहमति से रहने का अधिकार अलग बात है, जबकि उसे रिश्ते को कानूनी विवाह का दर्जा मिलना अलग सवाल है। अब आगे इनके रिश्ते में क्या हो सकता है ये भी आपको बता देते हैं। फिलहाल दोनों महिला कांस्टेबलों ने अपनी शादी को टाल दिया है। अब उनका फोकस इस बात पर है कि मौजूदा कानून के तहत उनके रिश्ते को किस तरह कानूनी सुरक्षा या मान्यता मिल सकती है। साथ ड्यूटी करते करते शुरू हुई ये कहानी अब सिर्फ प्यार और रिश्ते की कहानी नहीं बन के रही है। ये कहानी अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जेंडर पहचान, परिवार की सोच और भारतीय कानून के बीच खड़े एक बड़े सवाल में बदल गई है। क्या दोनों बालिग लोग अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उनके रिश्ते को कानूनी पहचान दिलाने का रास्ता
क्या होगा। फिलहाल दोनों ने शादी से एक कदम पीछे तो जरूर लिया है, लेकिन अपने रिश्ते से नहीं। अब दोनों कानूनी विकल्प तलाश रही हैं और इसी के बाद अपने भविष्य को लेकर वो अगला फैसला करेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या कानून ने इन्हें इजाजत देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।